हेलो फ्रेंड्स। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है बार ग्राफ इन आर। आप आर के अंदर किस तरह बार ग्राफ बना सकते हैं। थ्री फैक्टर्स ग्राफ आज हम आपको सिखाएंगे कि आप आर के अंदर कैसे बना सकते हैं। तो ग्राफ बनाने से पहले आपको ग्राफ के कंपोनेंट्स के बारे में पता होना चाहिए कि ग्राफ के पार्ट्स कौन से हैं, कंपोनेंट्स कौन से हैं। तो इसमें आपको ये ग्राफ टू फैक्टर ग्राफ है जिसमें वन आपके पास एक्स एक्सिस पे ग्राफ एक्स एक्सिस पे एमपीजी है जिसके लेवल 15, 20 और 25 और 30 हैं। और उसके बाद आपके पास लेजेंड्स के अंदर ये सिलेंडर्स आपको नज़र आ रहे हैं 8, 6 और 4। तो ये टू फैक्टर्स आपके पास ग्राफ है। तो इसके कंपन इसमें लेजेंड्स एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है। वाई एक्सिस के अंदर वाई एक्सिस का फॉन्ट है आपके पास, वाई एक्स एक्सिस का टाइटल है, एक्स एक्सिस का फॉन्ट, एक्स एक्सिस का टाइटल। इसी तरह वाई एक्सिस का फॉन्ट और वाई एक्सिस का टाइटल है। और आपके पास इस तरह लेजेंड्स के अंदर आपके पास लेजेंड्स टाइटल है, की लेबल्स है, कीज़ है। उसके बाद आपको टिक मार्क आपको नज़र आ रही है, ये छोटी सी लाइन 30 के ऊपर ये आपके पास टिक मार्क है, इसका साइज़ क्या होना चाहिए। इसी तरह दूसरा आपको कलर्स नज़र आ रहे हैं, ग्रीन कलर्स हैं, रेड हैं, ब्लू कलर्स ग्राफ के अंदर लेजेंड्स के कलर्स हैं। इसको आप किस तरह मेंटेन कर सकते हैं, किस तरह चेंज कर सकते हैं। फिर आपके पास ग्राफ का बैकग्राउंड है, आपको ये नज़र आ रहा है, आपके पास ग्रे कलर का बैकग्राउंड है। तो ये सारी चीज़ें आप और के अंदर किस तरह मैनेज कर सकते हैं और इसको आप किस तरह आप चेंज कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपके पास आर में कंट्रोल होती हैं कि आप एक्स एक्सेस कैसे, एक्स एक्सेस का टाइटल, एक्स एक्सेस का फॉन्ट, वाई एक्सेस का टाइटल, वाई एक्सेस का फॉन्ट कैसे चेंज कर सकते हैं। लेजेंड्स के टाइटल को आप कैसे चेंज कर सकते हैं, साइज़ को बड़ा छोटा कर सकते हैं। की लेबल्स को आप कैसे कर सकते हैं, कीज़ का साइज़ कैसे मेंटेन कर सकते हैं, बैकग्राउंड कैसे चेंज कर सकते हैं। और उसके बाद आपके पास इसका ग्रिड वगैरह, ये देखें आपको छोटे छोटे बॉक्सेस नज़र आ रहे हैं ग्राफ के अंदर, तो आप इसको ग्रिड को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये सारे पार्ट्स ऑफ ग्राफ होते हैं जिनको हम आर के अंदर कंट्रोल कर सकते हैं। आर की खूबसूरती ये है कि हर चीज़ आपके अंडर कंट्रोल होती है। तो ये हैं बुनियादी पार्ट्स ऑफ ग्राफ। हम इसको दोबारा देखते हैं कि मेन ग्राफ का एक्स एक्सेस, एक्स एक्सेस है, एक्स एक्सेस का फॉन्ट साइज़ है, एक्स एक्सेस का टाइटल है, आपका एक्स एक्सेस पे टिक मार्क साइज़ है। तो ये आपने एडजस्ट करने हैं। दूसरा वाई एक्सेस के भी इसी तरह, इसका फॉन्ट साइज़, इसका टाइटल है। उसके बाद लेजेंड्स हैं, लेजेंड टाइटल की लेबल्स की, इन चीज़ों को एडजस्ट करना है ग्राफ में। दूसरा बैकग्राउंड आपका ऐसे ग्रे बैकग्राउंड इसमें नज़र आ रहा है, तो इसको भी आप चेंज कर सकते हैं आर के अंदर। उसके बाद कलर्स हैं, आपको रेड, ब्लू और ग्रीन कलर्स नज़र आ रहे हैं लेजेंड्स में, जैसे आपको शो हो रहा है, ग्राफ के अंदर भी आपको शो हो रहा है। तो आप इसको भी आर के अंदर चेंज कर सकते हैं आपके पास। उसके में ग्रेड्स ये छोटे छोटे आपको आने नज़र आ रहे हैं ग्राफ के अंदर, तो ये मुख्तलिफ ग्रेड्स हैं। आप इस ग्रेड्स को भी आप अरेंज कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी का। इसके बाद ये आपके पास थ्री वे ग्राफ है, तो इसमें एक एडिशन चीज़ जो है आपके पास वो है फेसेट। ये फैक्टर 3 जो आपका रिप्रेजेंट हो रहा है 2018 और 2019 में। तो ये देखें आपके पास पहला फैक्टर है एक्स एक्सिस पे, दूसरा फैक्टर आपको लेजेंड्स में शो हो रहा है, यानी फिल के अंदर आपके पास ये मुख्तलिफ कलरिंग आपको नज़र आ रही है। तीसरा फैक्टर जब आपके पास होगा तो वो आपको फेसेट में इस तरह शो होगा। तो इस तरह आप थ्री फैक्टर्स ग्राफ को आर पे बना सकते हैं। तो ये आपके पास, आपको पहले कंपोनेंट्स का अंदाज़ा होना चाहिए कि कौन कौन से ग्राफ किन कंपोनेंट्स पे मुश्तमिल होता है। फिर आप इनको आर के अंदर आप इन सारों चीज़ों को एडजस्ट कर सकते हैं और बेहतरीन ग्राफ बना सकते हैं। और ये सारी चीज़ें आर के अंदर आपके कंट्रोल में होती हैं, तो आप इनको एडजस्ट कर सकते हैं। लेकिन बेहतर आप पहले इसको ये समझिए कि आपका ग्राफ कितने फैक्टर्स पे है। दो फैक्टर्स पे मुश्तमिल है तो आपका ये वाला ग्राफ बनेगा। और अगर आपके पास थ्री फैक्टर का है तो इस तरह ग्राफ बनेगा, एक्स एक्सिस पे, फिल के अंदर और फेसेट के अंदर, ये तीन आपके ग्राफ पे मुश्तमिल होंगे। तो अब हम चलेंगे आर सॉफ्टवेयर के अंदर, आपको जो ये ग्राफ बना के दिखाएंगे कि आप ये किस तरह आर सॉफ्टवेयर में ये ग्राफ शुरू से बना सकते हैं। ये हमारा फोल्डर है जिसमें हमारे आर स्क्रिप्ट पड़े हुए हैं और डाटा फाइल पड़ी हुई है। तो डाटा फाइल मैं आपको पहले शो कराऊँ ताकि आपको समझ लग जाए कि ये डाटा फाइल में क्या क्या चीज़ें हैं हमारे पास। आप देख सकते हैं इस हमारी डाटा फाइल के अंदर पहला फैक्टर हमारे पास ईयर है। उसके बाद दूसरा हमारे पास ट्रीटमेंट्स हैं और
उसके बाद तीसरा फैक्टर वेराइटीज़ है। अगर मैं इसको फ़िल्टर लगा के आपको दिखाऊं तो मज़ीद आपको इजी हो जाएगा। ये देखिए हमारे पास ईयर के अंदर ईयर 1 और ईयर 2 है। ट्रीटमेंट्स के अंदर ये हमारे पास कंपोज, कंट्रोल, हाइड्रोप्राइमिंग और पोटाशियम नाइट्रेट है। और उसके बाद वेराइटीज़ में हमारे पास ये 4 वेराइटीज़ हैं हमारे पास। तो बाकी हमारे पास ये पैरामीटर्स अरेंज किए हुए हैं। तो ये हमारी एक्सेल शीट है, इसके ऊपर हम ग्राफ कैसे बनाएंगे, 3 फैक्टर्स ग्राफ, ईयर 1, ट्रीटमेंट्स और वेराइटी। हम अब आर सॉफ्टवेयर के अंदर आपको दिखाते हैं कि आपने ग्राफ के स्टार्ट से आखिर तक किस तरह बनाना है। ये हमारे पास आर सॉफ्टवेयर्स की फ़ाइल ओपन है आपके पास। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास वर्किंग डायरेक्टरी किस तरह बनाते हैं ये हमारी वीडियो मौजूद है, आप उस पर देख सकते हैं कि पहले सबसे पहले आपने वर्किंग डायरेक्टरी बनानी है आपके पास, या फोल्डर आपके पास सिस्टम में मौजूद है, उसका पाथ आपने आर को देना है। तो ये आपके पास इस वर्किंग डायरेक्टरी को रन करेंगे। उसके बाद हमारे पास जो आपको डाटा फाइल दिखाई गई है, किस तरह आप डाटा फाइल को इंपोर्ट करेंगे, ये भी हमारी वीडियो मौजूद है हमारे चैनल पे कि आप किस तरह फाइल को इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कर सकते हैं दोस्तों। उसके बाद मेन कंपोनेंट होता है कि आपने इसको अपने सारे डाटे को दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स में। आपके पास जितने भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जैसे हमारा ईयर था, ट्रीटमेंट, वेराइटी, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को आपने फैक्टर्स में कन्वर्ट करना होता है। तो ये देखें आपके पास ये अब सारे हमारे फैक्टर्स में कन्वर्ट हो गए। ये आपके पास कि ईयर हमारा फैक्टर्स में कन्वर्ट हो गया, ट्रीटमेंट हमारा फैक्टर्स में कन्वर्ट हो गया, वैरायटी और लोकेशंस भी हमारे फैक्टर्स में होने चाहिए, तब आपका ग्राफ बनेगा। उसके बाद है मीन कैलकुलेशन। आपने आपको जैसे पता है आपका रेप्लिकेटेड डाटा है, उसके लिए मीन चाहिए। तो मीन आपके पास एग्रीगेट आप डॉट डालेंगे तो ये सारा एकदम मीन, ट्रीटमेंट प्लस वैरायटी प्लस ईयर्स का मीन 1 इज इक्वल टू मीन। तो आपके पास इस कमांड से आपके पास ये मीन कैलकुलेट हो जाएगा आपके डाटे का। मीन कैलकुलेट कर लिया है। इसी तरह सेम आपने यहाँ से बाकी सारी चीज़ें सेम रहे, यहाँ पे एस टी लिख देंगे तो आपका स्टैंडर्ड डेविएशन भी कैलकुलेट हो जाएगा। स्टैंडर्ड डेविएशन रन कर देंगे तो इस तरह हमारे पास मीन और स्टैंडर्ड डेविएशंस की चीज़ें डेवलप हो गई हैं। इसके बाद आप इस फाइल को सेव कर लेंगे। आपके पास ये हमारा फर्स्ट स्टेप हो गया, आप इसको सेव कर लेंगे। तो ये हमारा पहला स्टेप था ग्राफ में। मैं इसको रिपीट कर देता हूँ कि फर्स्ट स्टेप पे आपने क्या करना है, आपने वर्किंग डायरेक्टरी बनानी है आपके पास, इस्टेब्लिश करना है फोल्डर जहाँ मौजूद है और आपकी फाइल्स जहाँ डाटा फाइल मौजूद, उसका पाथ आप आर को देंगे। उसके बाद आप फाइल को इंपोर्ट करेंगे आपके पास। फिर आपके पास स्ट्रक्चर को चेक करेंगे और आपके पास जो भी ट्रीटमेंट वेरिएबल्स हैं आप उनको फैक्टर्स में कन्वर्ट करेंगे। फिर स्ट्रक्चर रिव्यू करेंगे और उसके बाद आपने मेन कैलकुलेशंस करनी है इस कमांड के थ्रू, और उसके बाद आपने स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करना है। इसके बाद आप ये सारी वर्किंग को हम सेव कर लेंगे। सेव लिस्ट ls ऑल इज इक्वल टू ट्रू, इस कमांड के थ्रू आपके पास आप उस फाइल को सेव कर लेंगे। ये स्क्रिप्ट और ये सारी चीज़ें मैं आपको लिंक में वीडियो के शेयर कर दूंगा तो आप वहाँ से ले सकते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट स्टेप था ग्राफ बनाने में। उसके बाद हमारे पास सेकंड स्टेप में हमने क्या करना है। अब जैसे मैंने ग्राफ के कंपोनेंट आपको बताए थे कि वाई एक्सिस है, एक्स एक्सिस है, इन सारों को आपने जो भी फॉन्ट साइज एडजस्ट करना है आप कर सकते हैं। तो पहले हम फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सिस का, वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस का फॉन्ट साइज ये थीम फंक्शन के थ्रू एडजस्ट करेंगे। मैं चाह रहा हूँ कि उसका साइज़ जो होना चाहिए फॉन्ट का 12 होना चाहिए, और इस टाइटल का फॉन्ट 18 होना चाहिए, एक्स एक्सिस का फॉन्ट 18 और वाई का इसी तरह, और लेजेंड का टेक्स्ट साइज़ क्या होना चाहिए। तो इस फर्स्ट हम एस डॉट थीम 1 कमांड के अंदर हमने क्या एडजस्ट किया, एक्स एक्सिस का टेक्स्ट, एक्स एक्सिस का टाइटल, इसी तरह एक्स एक्सिस का टेक्स्ट और वाई एक्सिस का टाइटल्स और लेजेंड का टाइटल। तो फर्स्ट इज एस डॉट थीम, हमने एक फ़ाइल बनाई जिसमें हमने तमाम एक्सिस का अपना साइज़ एडजस्ट किया। उसके बाद इसी तरह हम लेजेंड्स की चीज़ें एडजस्ट कर सकते हैं जिसमें उसका टिक डॉट लेंथ है आपके पास है, और उसके बाद लेजेंड्स की साइज़ है आप एडजस्ट कर सकते हैं। लेजेंड की हाइट को आप एडजस्ट कर सकते हैं, आप जितने भी सेंटीमीटर करना चाहे अपनी मर्ज़ी की, या आपके जर्नल्स की रिक्वायरमेंट या थीसिस की रिक्वायरमेंट। आप लेजेंड्स की पोजीशंस टॉप, राइट, बॉटम और लेफ़्ट साइड पे आप जहाँ पोजीशन आप देना चाहते हैं उसका प्लॉट मार्जिनस को आप एडजस्ट कर सकते हैं और पैनल ग्रिड को भी एडजस्ट कर सकते हैं। तो इस एस डॉट थीम अपने हमने दूसरी
तो हमने दूसरी फाइल में क्या किया, आपके पास एस डॉट थीम एक पहली फाइल को और एस डॉट थीम दूसरे लेजेंड्स को एडजस्टमेंट किया हमने। तो इस तरह हमने ये चीज़ की। आप तीसरी में कलरिंग, आप लेबल्स वाई एक्सिस पे बाज़ का जब आप फाइल आपके एक्सेल की होती है तो आप उसमें शॉर्ट नाम लिख देते हैं, जैसे मैंने सी एल लिखा हुआ अपने फाइल की डाटा फाइल, लेकिन मुझे जहाँ पूरा कंप्लीट नेम चाहिए ग्राफ के ऊपर, सोडियम कंटेंट इन लीप एंड इट्स होल यूनिट। तो आप यहाँ पे आप लेबल एक और फाइल बनाएंगे इसके अंदर आर के अंदर, और जहाँ पे आप वाई पैरामीटर पे वाई पैरामीटर जो आपके पास मेजर पैरामीटर्स है उसका मुकम्मल नाम और यूनिट आप लिख देंगे। इस तरह जो भी आपके पास नाम लिखे हुए हैं एक्सेल शीट में, आप स्टार्ट में वही नाम लिखेंगे, फिर आप एक्सप्रेशन के थ्रू उसका फुल नेम और उसका यूनिट आप यहाँ पे लिख देंगे अपने तमाम पैरामीटर्स का। तो ये आपके पास लैब्स की हमारे पास तीसरी फाइल बन। उसके बाद आपके पास फेसेट मैंने बताया था, जो ऊपर वाली जो पट्टी आपके पास ग्राफ पे शो हो रही थी आपकी, जैसे मैं दोबारा आपको दिखाता हूँ, ये आपके पास 2018 और 2019 की ये जो पट्टी आपके पास ग्राफ की शो हो रही है, इसको हमने भी एडजस्ट करना है। लेबल्स फंग यानी हमारे ऊपर जो टाइटल आना चाहिए उस पट्टे पे 2018 और 2019 होना चाहिए। फिर हम कहते हैं कि हमारे फेसेट ईयर वाइज होने चाहिए। आप यहाँ वेराइटी वाइज, ट्रीटमेंट वाइज जो भी आप करना चाह रहे हैं तो आप कर सकते हैं। आप 2 कॉलम्स में होने चाहिए। तो आप इस तरह फेसेट को एडजस्ट कर सकते हैं ईयर वाइज, जैसे हम करें 2 कॉलम्स होने चाहिए और इसके ईयर वाइज लेबल होने चाहिए फेसेट पट्टी के अंदर। फिर आप उसके साइज़ को एडजस्ट कर सकते हैं, स्ट्रिप को एडजस्ट कर सकते हैं और उसके बैकग्राउंड को एडजस्ट करें। तो ये आपके पास फेसेट की एडजस्टमेंट का सारी चीज़ें होंगी। उसके लेबल कैसे होना चाहिए, फॉन्ट साइज़ कैसे होना चाहिए और स्ट्रिप का बैकग्राउंड क्या होना चाहिए। जो स्ट्रिप है आपको, अगर आपका 3 फैक्टर्स डाटा है तो आप इसको फेसेट के थ्रू एडजस्ट करेंगे। कलर सिलेक्शंस के आपके पास है, उसके बाद आपके पास कलर आपने सेलेक्ट करना है। तो अब ये देखेंगे आपके पास, ये आपके पास है विंडो 4 में, देखें आपके पास ये कलर डिस्प्ले हो रहे हैं। तो ये हमने 12 कलर्स, रेनबो कलर है, टेरन कलर है और आपके पास हीट कलर्स हैं। तो ये सारे के सारे आपके पास, इनमें से जो भी आप सेलेक्ट करना चाहें तो आप आराम से सिलेक्ट कर सकते हैं। ये मैं आपको विंडो बड़ी करके दिखा रहा हूँ। तो ये आपके पास कलर्स की सिलेक्शंस आ जाएगी कि आपने कौन सा कलर सेलेक्ट करना है अपने ग्राफ के लिए। तो आप यहाँ से इजीली उनको सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपको ये कलर्स आप पाई की सूरत में भी व्यू कर सकते हैं। आपके पास मतलब पाइस वगैरह आपके पास डेवलप हो रही हैं, तो इस तरह आप कलर सिलेक्शंस कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास स्ट्रिप भी कलर्स के आप देख सकते हैं कि अगर आप ये एक और डिस्प्ले डॉट प्रीव्यू डॉट ऑल कलर्स फ्रेंडली, इस तरह भी आप, तो ये प्रीव्यू आपके पास कलर्स, ये वाली फाइल आपके पास पैकेज एक्टिवेट नहीं है, इस वजह से ये डिस्प्ले नहीं कर रहा। तो मैंने अब इस पैकेज को एक्टिवेट कर दिया आपके पास। तो आप देख सकते हैं कि अभी हमारे पास डिस्प्ले हो जाएगा। हम इसको जूम करके देखते हैं तो ये देखो मुख्तलिफ पट्टीज आपके पास डिस्प्ले हो रहे हैं। तो इसमें से आप जो भी कलर स्ट्रिप सेलेक्ट करना चाहें तो आप अपने ग्राफ के लिए यहाँ से आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। इस तरह POS है, ये आपके पास विड्थ ऑफ बार्स है, आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास दूसरी हो गई कि हमने ग्राफ के इस सेकंड स्क्रिप्ट में हमने क्या किया, मैं आपको रिपीट करता हूँ। हमने एक्स और वाई एक्सिस को एडजस्ट किया, उसके फॉन्ट साइज़ को, उनके टाइटल्स को जो भी हम चाह रहे हैं, या हमारे जर्नल की रिक्वायरमेंट है या हमारे थीसिस की रिक्वायरमेंट है। उसके बाद हमने लेजेंड्स को एडजस्ट किया कि हमने लेजेंड्स का हमें साइज़ क्या होना चाहिए, विड्थ क्या होनी चाहिए, लेजेंड्स की पोजीशंस क्या होनी चाहिए। उसके बाद हमारे पास वाई एक्सिस मैंने बताया था जैसे आपको कि आपके डाटा फाइल में उसका शॉर्ट नाम लिखा होता है SCL, आप इसको आपका कंप्लीट नेम और उसके यूनिट के साथ आपको वाई एक्सिस पे चाहिए। तो यहाँ आप उसका शॉर्ट नेम इज इक्वल टू एक्सप्रेशन और उसके बाद आप करेंगे। उसके बाद फेसिट में बताया थर्ड फंक्शन है वो स्ट्रिप। आपके पास थर्ड फंक्शन जो 2018-19 ईयर की हमने बनानी है, उसके लिए आपको चीज़ें एडजस्ट करनी पड़ेंगी। तो आपके पास ये, और इस तरह आपके पास कलर सिलेक्शंस आपको मैंने स्ट्रिप्स वगैरह मुख्तलिफ दिखाई, और आपके पास ये आपको बार की सूरत में दिखाया। तो आप इस तरह आप उसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो मैं इस सारी फाइल को रन कर देता हूँ। आपके पास पहली फाइल्स को मैं दोबारा एक दफ़ा आपके पास रन कर देता हूँ। तो ये हमारे पास दोनों फाइल्स रन हो गई। अब हमने फ़ाइल 1 में डाटा इंपोर्ट कर लिया था और इस तरह हमने फ़ाइल 2 में
अपनी चीज़ें। अब हम वही दोनों फाइल, अब मैं यहाँ से आप मेमोरी वाश कर देता हूँ आर की, तो यहाँ से अब मैं दोबारा वो पहले वाली फाइल स्क्रिप्ट और ये लोड कमांड के थ्रू मैं दोबारा इसको लोड कर दूँगा। तो ये हमारे पास हम SOD है, आपके पास सुपर ऑक्साइड का एक ग्राफ बनाना चाहते हैं। तो ये आपके पास फर्स्ट यहाँ तक आपके पास, ये आपके पास मेन ग्राफ की जो कंपोनेंट है उसमें फर्स्ट है आपके पास डाटा फाइल, हमारा नाम मेन अंडरस्कोर शहजाद। स्टैटिक में एक्स हमें ट्रीटमेंट पे चाहिए, SOD हमें चाहिए वाई एक्सिस पे, और फिल वैरायटी हमें चाहिए एज ए सेकंड फैक्टर्स। फिर थीम डॉट बैकग्राउंड है, ब्लैक एंड वाइट बैकग्राउंड चाहिए हमें। बाद इसके बाद हमें ज्योम बार की पोजीशंस पे ये सारी कमांड है आपके पास, इसको आपके पास साइड बाय साइड होने चाहिए डॉजेस की। फिर हमें स्टैंडर्ड्स बार्स की ये कमांड है कि हमें स्टैंडर्ड्स बार्स चाहिए, एक दफ़ा माइनस के साथ मीन में और एक दफ़ा प्लस के साथ मीन में, आप इसको यहाँ लिखेंगे। विड्थ ऑफ आपके पास स्टैंडर्ड बार की हमें वो बार की नस्बत हाफ चाहिए, उसकी पोजीशन साइड बाय साइड चाहिए। तो ये आपके पास मेन बार ग्राफ की कमांड्स हैं जो आपने देनी है। उसके बाद आपने एक्स लेबल बताना है कि एक्स लेबल पे आपके पास, जैसे मैंने सीड और सॉइल ट्रीटमेंट, ये हमें एक्स लेबल पे चाहिए। वाई लेबल पे हमें वही जो हमने वाई लेबल की फ़ाइल बनाई थी हमारे पास। तो उसके बाद आपके पास स्केल डॉट पे यहाँ पे वो कलर्स की सिलेक्शंस के लिए जो भी आप स्ट्रिप देंगे यहाँ पे उस स्ट्रिप का आपने नाम लिखना है। इस तरह आपके पास एस डॉट थीम 1 और थीम 2 जो हमने बनाया था आपके पास, हम एक्सेस और वाई एक्सेस के एडजस्टमेंट के लिए तो थीम बनाया था हमने लेजेंड्स के एडजस्टमेंट के लिए। फिर हमारे पास फेसिट वाली है, फेसिट के एडजस्टमेंट, फेसिट और फेसिट डॉट टी, फिर थीम डॉट लेजेंड पोजिशन में टॉप पे चाहिए। और ये हमारे पास प्योर वैराइटीज़ हमें चाहिए ऐसे लेजेंड्स के तौर पे। पास लेजेंड्स का सही नाम नहीं आता तो आप लेबल फिल कमांड के थ्रू आप सही नाम उसका लिख सकते हैं आपके पास जो भी है। तो मैं इसको रन करूँगा, आप देखेंगे कि ये आपके पास ग्राफ आपके पास डिस्प्ले हो रहा है। तो ये हमारा ग्राफ इन कमांड के थ्रू बन गया आपके पास। देखिए हमारे पास ये आपका 2018-2019 फेसिट है, ये आपके पास लेजेंड्स में आ रहा है, और ये आपके पास एक्स एक्सिस में। तो ये आपके पास 3 फैक्टर ग्राफ आपके सामने डिस्प्ले हो रहा है। तो हमने इसी कमांड्स के ज़रिए बनाई है। मैं आपको स्क्रिप्ट और चीज़ें इस वीडियो के लिंक के साथ आपको शेयर कर दूँगा आपके पास। तो इस तरह आप ग्राफ बना सकते हैं अपने 3 फैक्टर्स डाटा हो, तो इस तरह आप बार ग्राफ बना सकते हैं। इसके अलावा एक और चीज़ मैं आपको बताऊँ, बाज़ औक़ात जर्नल्स में आपको 2-3 ग्राफ इकट्ठे आपको एक ही पेज पे चाहिए होते हैं। तो इस तरह जिस तरह हमने एक ग्राफ बनाया, इसी तरह SOD का, इस तरह आप दूसरे के जस्ट आपने इसको सिर्फ आपने पैरामीटर्स का नाम चेंज करना है दूसरे ग्राफ में, बाकी सारे के सारे कमांड आपके पास वही रहेंगी। तो ये आप इन सारी कमांड्स को रन करेंगे, सिर्फ आपने नाम पैरामीटर चेंज करना है, आपके पास ये दूसरा ग्राफ भी आपके पास डिस्प्ले हो जाएगा। तो ये आपके पास, अब मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह 2 ग्राफ आपके पास आर ने एक्सपोर्ट कर दिया होगा। ये देखें आपके पास है SOD का और POD का, ये दोनों ग्राफ आपके पास कंबाइन हो गए हैं एक ही पेज पे। तो आप इसको अपने पेपर्स के लिए चीज़ें जमा, इस तरह आप मुख्तलिफ ग्राफ, 2 ग्राफों को या इससे ज़्यादा ग्राफों को अपना कंबाइन कर सकते हैं। आपके पास ये लास्ट PID फिगर्स डॉट PDF, इसके हाइट वेट और 1 फाइल फैमिली हेलिविट का, और ग्रिड डॉट अरेंज। तो इस कमांड को इस्तेमाल करते हुए आप मुख्तलिफ ग्राफों को कंबाइन कर सकते हैं। तो ये हमारा लेसन से है टुडे का कि किस तरह हम फर्स्ट हम 3-4 स्क्रिप्ट मैंने आपको बताया, फाइल इंपोर्ट करनी है आपने, पहले उसका स्ट्रक्चर ठीक करना है। उसके बाद दूसरे में आपने उसके एक्स एक्सिस वाई एक्सिस लेजेंड फेसेट कलर्स आपने ठीक करना, और तीसरे में हमने आर की कमांड्स देखी कि किस तरह आप आर के मुख्तलिफ कमांड्स के थ्रू ग्राफ बना दिए। सिंपल है, इंतहाई सिंपल। बाकी जो एक्सेल वगैरह में बनाते हैं इतनी क्वालिटी और चीज़ें नहीं होती, आपके आर के थ्रू वो क्वालिटी हो जाती है और हर चीज़ आप कंपोनेंट आपके कंट्रोल में होते हैं। तो आप इससे खूबसूरत ग्राफ बना सकते हैं जो आपकी पब्लिकेशन में हेल्प आउट हो सकते हैं और आपकी पब्लिकेशन में ईजिली हो सकते हैं। और चौथे, मुख्तलिफ फाइलें जैसे कंबाइन हो जाती हैं कि आप 2 या 3 फाइल को ईजिली देखें। हमने सारी वर्किंग में कोई मैनुअल वर्किंग नहीं की, जबकि हर चीज़
कमांड के थ्रू कंट्रोल किया। तो इस तरह आप इस